अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू दी आर्क यूट्यूब चैनल। मरवा दिया ना मासूम को। इस बेचारे ने सुसु करके इशारा भी दिया था कि मुझे नहीं जाना इस मेले में, इस एयर शो में, लेकिन तुम लोगों ने ज़बरदस्ती इस बेचारे से काम करवाया। अरे तुम लोग कब समझोगे तेजूलाल को? इसकी खूबसूरती ही खड़े रहने में है, ग्राउंडेड रहने में है। माई की जंग भूल गए हैं क्या? तेजाज की कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी उस जंग में अंडरग्राउंड रहकर। बाकी आपके हर किस्म के जहाज़ गिरते रहे लेकिन तेजू नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि तेजू का काम ही ग्राउंडेड रहकर बस देखना था, लड़ना नहीं। मजाक से हटकर तेजाज के पायलट के लिए हमें अफसोस है, और यहाँ पर तेजाज की जगह कोई और फाइटर जेट भी हो सकता था। और जितनी मर्जी अच्छी मशीन हो, किसी की भी गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन अपने फाइटर जेट पर इतना इतराना कि दुनिया में इससे बेहतर कोई फाइटर जेट ही नहीं है, ये गलत है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि दुनिया भर से फाइटर जेट्स और दूसरे एयरक्राफ्ट्स और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट्स इस शो में हिस्सा लेने आए थे, जिनमें पाकिस्तान का JF-17 थंडर भी था और इंडिया का तेजास भी। अभी शो शुरू नहीं हुआ था, पहले दिन ही खड़े खड़े तेजू का पेशाब यानी कि ऑयल लीक होने लग गया, जो कि मुमकिन तौर पर हाइड्रोलिक इशू की वजह से था या फिर किसी और वजह से। लेकिन जब यह खबर फैली कि इंडियन तेजास का ऑयल लीक कर गया है, तो इंडियंस ने कहा कि ये ऑयल लीकेज नहीं है, ये तो एयर कंडीशनिंग की वजह से पानी लीक हो रहा है। और ये बात किसी हद तक ठीक भी है, ऐसा होता है। ECS यानी फाइटर जेट में इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम की वजह से ऐसा होता है और ये नॉर्मल भी है। लेकिन तेजस के केस में ये मशकूक भी है। अगर ये पानी था तो नीचे शॉपिंग बैग रखने की क्या ज़रूरत थी? फिर अगर ये पानी ही था, आपके पायलट और टेक्नीशियन इतने घबराए हुए क्यों लग रहे थे? चलो, जो भी इशू था, तेजास के टेक्नीशियंस ने इसे सॉल्व किया और इसे उड़ने की इजाज़त दी। ऑयल लीकेज का तो हम चलो मान लेते हैं कि ये ऑयल नहीं, पानी था, लेकिन ये क्रैश क्या था? अब ये ना कहने लग जाना कि ये क्रैश नहीं था, हमारा तेजू लैंड ही ऐसे होता है। आज के हादसे की वजह अभी मालूम नहीं है। इंजन फेलियर भी हो सकता है, कंट्रोल सिस्टम का मसला भी हो सकता है, या पायलट एरर, कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन प्राइमरी एनालिसिस करें तो ये पायलट की गलती लगती है। हादसे की वीडियोस देखकर साफ पता चलता है कि गलती पायलट की तरफ से हुई है, जब तक कि फ्लाई बाय वायर सिस्टम ने कोई अचानक ख़राबी ना की हो, जो कि बहुत कम मुमकिन है। हादसे से पहले तेजास बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। पायलट ने एक रोल मुकम्मल किया और फिर दाएं तरफ तेज़ मोड़ हाई जी टर्न लिया। इसके फ़ौरन बाद इसने एक ऐसा मनूवर करने की कोशिश की जो इंतहाई कम ऊंचाई पर नहीं करना चाहिए था। असल मसला ये हुआ कि पायलट ने ऊंचाई का गलत अंदाज़ा लगा लिया। इसने त्यारे को रोल में घुमाने की कोशिश की, लेकिन ज़मीन बहुत करीब थी। रोल आधे से भी कम में था कि त्यारा सीधा नीचे की तरफ खींचने लगा और ऊंचाई कम होने की वजह से वो संभल ना सका। इस दौरान त्यारा ओवरस्टॉल हो गया, यानी नाक ऊपर उठ गई और रफ्तार कम हो गई और त्यारा अपनी लिफ्ट खो बैठा। इस हालत में त्यारा नीचे गिरता है और इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इजेक्शन ना करने से लगता है कि या तो पायलट जी लॉक यानी कि जी फोर्स की वजह से बेहोश हो चुका था, या त्यारे की अचानक हरकत से कंट्रोल में कन्फ्यूजन आ गई थी, या इसे बहुत देर से एहसास हुआ कि हालात ख़तरनाक हो चुके हैं। बाकी ऐसा हादसा कहीं भी और किसी भी त्यारे के साथ हो सकता है, और हम मजाक मशीन का उड़ाते हैं, किसी पायलट का नहीं। हमें याद है कि जब F-16 के पायलट नुमान आबादी को बचाते हुए शहीद हुए थे, तो आपने पायलट का बहुत मजाक उड़ाया था, जो कि इस दुनिया से जा चुका था। लेकिन हम आपके पायलट की जान जाने पर अफसोस और अहले खाना से ताज़ियत करते हैं। और यह हादसा इंडिया के लिए सिर्फ एक पायलट या एक मशीन का नुकसान नहीं है। इस पर इंडिया की फ्यूचर की प्लानिंग टिकी थी कि इंडिया इसे दूसरे ममालिक को भी बेचेगा, पर अब लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर किसी मुल्क ने इरादा बनाया भी होता तो वो अब यही कहेगा कि शुक्र है मैंने इसे फाइनल नहीं किया, और इस चीज़ का नुकसान इंडिया को सालों भरना पड़ेगा। दूसरी जानिब जिस थंडर का इंडियंस मजाक उड़ाते रहे, वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की मार्केट में अपनी जगह बनाता जा रहा है। ये खबरें भी आ रही हैं कि अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान का JF-17 लेने जा रहा है, जिस पर हम अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब फॉर मोर।